क्या आप अभी भी एग्जीबिशन में वही पुराना ट्रिक्स अपना रहे हो या फिर प्रोसेस अपना रहे हो? तो अभी आपको एआई को कहीं ना कहीं अपने प्रोसेस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा और यूज़ करना पड़ेगा। आप अपने काम को और ज़्यादा प्रोडक्टिव और ज़्यादा इजी कर सके। टाइम कम होते हैं हमारे पास, इवेंट इंडस्ट्री और एग्जीबिशन इंडस्ट्री के पास बहुत सारे प्रोसेस होते हैं करने के लिए। उनका जितना टाइम बचे उतना अच्छा है। तो अगर आपको अपने टाइम को सेव करना है एआई टूल के साथ, तो मैं ये 3 डिफरेंट एआई टूल्स बता रहा हूँ जो आपको हेल्प करेगा डेली प्रोसेस के आपके वर्क को और बहुत ही इजी कर देगा। तो पहला है मूड बोर्डिंग। अगर आप मूड बोर्डिंग कर रहे हो अपने अपने डिज़ाइंस को लेके, क्योंकि जब आपको ब्रीफ मिलता है तो इमीडिएटली आप स्टार्ट नहीं करते पूरा का पूरा डिज़ाइन करना। यू हैव टू मूड बोर्डिंग फर्स्ट। तो वो मूड बोर्डिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि मूड बोर्डिंग के लिए क्या प्रोसेस होता है। सारे लोग अभी के टाइम पे कैनवा यूज़ करते हैं और कैनवा इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर प्रेजेंटेशन। बहुत लोग शिफ्ट कर रहे हैं पीपीटी पावर पॉइंट से कैनवा पे। तो कैनवा में ही आप मूड बोर्डिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और भी जो तीन टूल्स हैं, 2 टूल्स और भी हैं कैनवा को लेके, 3 टूल्स मैं बताने वाला हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आपको हेल्प करने वाला है आपके प्रोसेस को काम करने के लिए। तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको बताता हूँ कि वो क्या है ऐसे ओके। तो अभी आप देख सकते हो मैं हूँ कैनवा के डैशबोर्ड पे और कैनवा के डैशबोर्ड पे आपको ऐसा कुछ दिखता है कैनवा लॉगिन करने के बाद। अभी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग कैनवा यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप फ्रेंडली हो गए इससे। और मैं यहाँ पे एआई के टैब पे क्लिक करता हूँ, एआई के आइकन पे, और यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट राइट करूँगा। मैं प्रॉम्प्ट ये अपने डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा वीडियो के, तो आप भी डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से मैं अब यहाँ पे मैं एक ये लिखता हूँ प्रॉम्प्ट। मैंने कुछ बनाया हुआ है, आप लिख भी सकते हो अपने एंड से। तो मैंने ऐसा कुछ बनाया है और मैं सिर्फ ऐड कर दे रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हो एक नॉर्मल सा प्रॉम्प्ट डाला जिसमें उसने जनरेट किया है, बट ऑब्वियसली इसमें कुछ चीज़ें हैं जो उसने सही से नहीं डाला, मगर मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ। जनरेट द एग्जीबिशन स्टैंड डिज़ाइन, size of the stand is 6 by 3 meters and it's 2 side open stall, textile, big LED। ओके जस्ट यहाँ पे कॉमा आप डाल देना, टेक्सटाइल, बिग LED, रिसेप्शन टेबल एंड प्रोडक्ट डिस्प्ले फॉर कंज्यूमर। फॉर इफ आप कौन से सेगमेंट्स पे अगर काम कर रहे हो, आई एम जस्ट कंसिडरिंग प्रिंटर printers and computer products। And now generate the environment of the Indian Expo। अब देखते हैं। सी ये हमें उसी साइज जो सिमिलर साइज टाइप से दे रहा है, बट मे बी थोड़ा बहुत साइज में आपको जाएगा। बट मूड बोर्डिंग के लिए आपको बेस्ट है। अगर आप मूड बोर्डिंग कर रहे हो ना, तो आपके लिए ये सारे रेफरेंसेस बहुत काम के हैं।
आप इंडिविजुअली बना सकते हो, और भी चीज़ें बना सकते हो, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपका कैनवा का प्लान है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में ये पूरा जनरेट कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स बना सकते हो। यू कैन ऑल्सो से लाइक आई नीड रिसेप्शन काउंटर, ओके, टेबल स्टाइल्स एंड डिजाइन्स। सी, आपको आपको बहुत सारा मिल जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं इसको। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एग्जीबिशन फॉर एग्जीबिशन, क्योंकि उसने कॉमन ले लिया है, तो हम लोग एक बार एग्जीबिशन डाल के देखते हैं। ओके, तो ये तो आपको काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस बता रहा है। आप इवन साइज और चीज़ें डाल के ले सकते हो। इवन मैं अगर बोलता हूँ गिव मी सम ऑप्शन फॉर टच स्क्रीन कियोस्क। सी, एआई और भी हैं, आप जेमिनाई और इससे भी कर सकते हो। बट अगर आप कैनवा पे पीपीटी प्रेजेंटेशन और ये कर रहे हो, और फैमिलियर बहुत होते हैं लोग, तो अगर आप उस पर कर रहे हो तो आपके लिए बहुत आसान होता है कि वहीं पे जनरेट किया, वहाँ से लिया, फाइल कॉपी किया और जाके डायरेक्टली मैंने प्रेजेंटेशन में ऐड कर दिया कैनवा के ही इस पे कैनवा पे ही। तो आपके लिए बहुत आसान है। देखो, अब मैंने जनरेट का ऑप्शंस कियोस्क के मांगे थे, तो उसने कियोस्क के कुछ ऑप्शंस दे दिए। तो आप ये ऐड कर सकते हो इंस्टेंट एज मूड बोर्ड। तो ऐसे ही आप एलिमेंट्स बना सकते हो, और एलिमेंट्स बना के आप एक कंप्लीट मूड बोर्ड बना सकते हो फ्रॉम कैनवा। तो ऐसे ही बहुत सारा इंटरेस्टिंग, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑब्वियसली। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आपको बहुत ही आसान होगा जब आप यूज़ करने वाले हो, तो आपको कोई कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। बहुत लोग मिड जर्नी और बाकी के टूल्स लेते हैं ये करने के लिए, मूड बोर्डिंग के लिए, तो आपको ये ज़रूरत नहीं है। आप कैनवा पे यूज़ करो और कैनवा पे ही बनाओ। तो ये एक ऑप्शन है जो मैंने मुझे आपको बतानी थी, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में ये सब चीज़ों के लिए बहुत लोग जाते हैं पिंटरेस्ट पे और गूगल पे, और यहाँ पे जाकर सर्च करते हैं, और सर्च करके एक्यूरेट जो चाहिए इमेजेस वो नहीं मिलता है। तो आप जनरेट कर सकते हो जाके खुद से, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि कैनवा का सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास है तो आपके लिए बहुत ही बेटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो मैं टूल बताने वाला हूं, तो ये दूसरा जो टूल है ये मैं बताने वाला हूं, ये है प्रोडक्शन टीम के लिए। जो बहुत लोग, जो प्रोडक्शन वाले मैनेजर, जो प्रोडक्शन मैनेजर हैं, वो काफ़ी परेशान होते हैं इन सब चीज़ों को लेके, जब उनका फैब्रिकेशन स्टार्ट होता है और उनको एक स्क्यूडलिंग करना पड़ता है इस चीज़ का, कि पूरा का पूरा अगर हमें एक टाइम मिला हुआ है एग्जीबिशंस को बिल्डअप के लिए, तो वो 48 आवर्स या 24 आवर्स या कितना भी हमें टाइम मिला है, तो उसको एक स्केड्यूल कैसे बनाए, चाहे वो इंटरनल टीम हो या क्लाइंट को हम लोग दिखाने के लिए कि भाई ये तरीके से ये आपका प्रोडक्शन फ्लो जाने वाला है। तो ये इस चीज़ का सॉल्यूशन, आप मैनुअल अगर बनाने जाते हो तो आपको 2 से 3 घंटा लगता है, और आपका टाइम और एनर्जी दोनों बर्बाद होता है। तो आपको वो नहीं करना है। उसके लिए मैं इजी वे बताने वाला हूँ, जो अभी दूसरा जो टूल बताने वाला हूँ आपको बहुत ही ईजी है। आप भी जानते हो उसे, चैट जीपीटी और जेमिनाई। बट हाँ, मैं आपको ज़रूर ये गाइड करूँगा कि उसमें प्रॉम्प्ट कैसे यूज़ करना है। चलते हैं आगे और मैं आपको बताता हूँ कि क्या मैं क्या ऐसा प्रॉम्प्ट मैं यूज़ कर सकता हूँ उसमें और एक अच्छा रिजल्ट निकाल सकता हूँ। ओके, तो मैं यूज़ करने वाला हूँ चैट जीपीटी, और चैट जीपीटी में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे और क्या प्रॉम्प्ट डालेंगे तो हमें एग्जैक्ट वो रिजल्ट मिलने वाला है प्रोडक्शन के लिए। ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ जिसमें आपको पता चलेगा, आप अपने हिसाब से अपना टाइम और जो भी ड्यूरेशन आपको लगता है कि मुझे चाहिए, आप कमांड दे सकते हो। मैं फ़िलहाल अभी 48 आवर्स का प्रोडक्शन शेड्यूल बना रहा हूँ। ओके, 60 स्क्वायर मीटर स्टॉल का, तो मैंने लिख दिया है फ्राइडे 10 PM, फिनिशिंग संडे 8 AM। मुझे एक 48 आवर्स का प्रोडक्शन शेड्यूल बनाओ जो 60 स्क्वायर मीटर का स्टॉल है। ओके, अब मैं हिट करता हूँ उसे।
और सी, ये पूरा का पूरा हमें क्लियर गाइडलाइन बना के देता है और पूरा का पूरा क्लियर टाइमलाइन बना के देता है, कैसे क्या होने वाला है, क्या कौन से टाइम पे कैसे मैनेज करेंगे। तो ये हमारे लिए और हमारे टीम के लिए, इवन क्लाइंट के लिए कितना बेनिफिशियल है जब हम ये चीज़ें शेयर करते हैं अपने क्लाइंट से या फिर इंटरनल टीम से या फिर कारपेंटर या प्रिंटर जो भी हैं, तो उनको सारे लोगों को पता चलेगा कि क्या और कौन से टाइम पे क्या हमारा होने वाला है। मे बी अगर 19-20 टाइम का होता है, आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंगली। आप चैट जीपीटी को बोल सकते हो 1 घंटा नहीं 2 घंटा मुझे इस चीज़ के लिए चाहिए, वो चैट जीपीटी आपको मॉडिफिकेशन करके आपको बता देगा। जैसे आप देखोगे कि 10 PM टू 11 PM 1 आवर साइट हैंड ओवर मेकिंग एंड लेआउट चेक। ओके, प्रोजेक्ट मैनेजर प्लस सुपरवाइजर, ठीक है, कौन कौन से होंगे क्या होंगे। 11 PM टू 2 AM, ओके, 3 आवर्स स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क एल्युमिनियम वुड्स जो भी आपको चाहिए। कारपेंटर टीम बेस स्केलेटन्स क्रिएट करेंगे। 2 AM टू 5 AM 3 आवर्स वॉल पैनल फिक्सिंग, ठीक है। तो ऐसे आपको पूरा का पूरा भाई स्केड्यूलिंग करके दे देता है ये चैट जीपीटी। आप उसमें मॉडिफिकेशन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट ये कितना टाइम बचा रहा है आप समझ सकते हो। एक प्रोडक्शन मैनेजर से पूछो, वो जब ये बनाने बैठता है तो उसे कितना टाइम लगता है ये पूरा का पूरा बिल्डअप करने में। उसे उसे 2-3 घंटे ये पूरा प्रोसेस में जाता है, टाइम एफर्ट उसका माइंड भी जाता है। तो ये सारे चीज़ें हम सेव कर सकते हैं सिर्फ एक अच्छे प्रॉम्प्ट को डाल के। चैट जीपीटी ऑलमोस्ट सब यूज़ करते हैं, अभी सब यूज़ टू हैं, बट हाँ एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट और यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ और ऐसे ही यूज़ मैं करता रहूँगा। और मैं यही चाहूँगा कि आप अगर इवेंट इंडस्ट्री से हो या एग्जीबिशन इंडस्ट्री से हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने कमेंट्स भी देते रहिए, अपने जो भी प्रॉब्लम्स है वो बताइए। तो मैं कहीं ना कहीं अगर मेरे से पॉसिबल है तो मैं आपको वीडियोस बना के बताऊंगा और आपको आंसर भी दे दूंगा। जो मैं थर्ड टूल बताने वाला हूँ, या तो प्रोडक्शन मैनेजर हैं, मार्केटिंग वाले हैं, या फिर डिज़ाइन बनने से पहले जो भी डिज़ाइनर्स हैं उनको चाहिए रहता है। वो क्या है वो मैं बता रहा हूँ। तो ये है थर्ड टूल जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं, जो है chatpdf.com। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पे हम लोग पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं। तो मैं एक मैनुअल जो मेरे पास है मैं वो इस पे अपलोड करता हूँ। 1 सेकेंड मैं वो अपलोड करता हूँ वो पीडीएफ और आपको बताता हूँ कि ये कैसे यूज़ होता है। मैंने यहाँ पे ड्रैग किया और ये मेरा एग्जीबिशन का मैनुअल इसके अंदर पहुँच गया है। अभी मैं जब इससे मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ द स्टॉल, सी हमें जो आंसर चाहिए था उसने एकदम वही आंसर दिया है कि जो स्पेस है वो 4 मीटर हमें रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। अब इसके सोर्स में मैं जा रहा हूँ, ठीक है। ये मुझे नॉर्मल बताया कि 4 मीटर हमारा हाइट है, बट जब मैं सोर्स पे जाता हूँ यहाँ पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे मुझे फुल डिटेल में वो बताता है कि क्या क्या चीज़ें हमें कंसिडर करना पड़ेगा और क्या है हाइट वाइज और बाकी की चीज़ें। ओके, कैन यू टेल मी the main safety, तो सेफ्टी के रूल्स अगर हमें चाहिए तो यहाँ से सेफ्टी के रूल्स हमें मिल जाते हैं जो हमें यूज़ करना है। अभी मान लो मुझे पता करना है एज अ एग्जीबिटर एजेंसी, एज ए एजेंसी आपको चाहिए कि डिपॉजिट कितना होता है, क्योंकि आजकल ये डिपॉजिट क्योंकि अभी हम डिपॉजिट भी देते हैं एग्जीबिशंस में, पहले नहीं हुआ करते थे बट अब एग्जीबिशन में डिपॉजिट होते हैं। तो डिपॉजिट कितना है जब हम किसी स्टॉल को बिल्ड कर रहे हैं एज एजेंसी। तो डिपॉजिट्स वगैरह के आपको मिल जाते हैं कि क्या कैसे डिपॉजिट है और क्या प्रोसेस है, डिपॉजिट क्या है और क्या प्रोसेस है हमारा जब हम यूज़ करते हैं। तो
यही नहीं, और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं जो हमें जानना होता है कि मैनुअल के थ्रू कि क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमें कोई भी क्वेश्चंस है रिलेटेड टू मैनुअल और एग्जीबिशन, वी कैन सर्च डायरेक्टली दैट पॉइंट। क्योंकि हम पूरा का पूरा बार बार अगर हम सेम पीपीटी पीडीएफ पढ़ रहे हैं तो लाइक एक टाइम ऐसा आता है कि हम लोग पूरा तरीके से बोर हो जाते हैं कि फिर से देखना पड़ेगा यार कि कौन सा चीज़ कहाँ पे है। तो वैसा नहीं करना है, आप डायरेक्टली वो वेबसाइट पे जाओ, वहाँ अपलोड करो और वहाँ से चेक करो, और ये इट्स कम्प्लीटली फ्री। तो आपके लिए फ्री में एक ऐसे ऐसे टूल्स मिल रहा है जो कि आप यूज़ करो और पैसे बचाओ और टाइम बचाओ और ऑब्वियसली मेहनत भी बचाओ। ओके, तो ये 3 टूल्स थे जो मैं बताना चाहता था, और ये मेरे हिसाब से ये आपको भी उतना ही हेल्प करने वाला है जो जैसा मैंने सोचा है। क्योंकि मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ ऐसे, और अपने जो भी इवेंट्स वाले फ्रेंड्स हैं उनको भी सजेस्ट करता हूँ कि ये चीज़ें यूज़ करें। तो अगर आपकी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं या फिर आपको कुछ ऐसा लगता है जो सजेशन मुझे देना चाहते हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि क्या सजेशन है, या फिर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या ऐसे इंक्वायरी हैं जो मैं सॉल्व कर सकूं, तो आप मुझे बता सकते हो और डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। क्योंकि मैं अभी ट्राई करूंगा कि आपको ऐसे वीडियोस और ऐसे कंटेंट्स जो आपके लिए यूज़फुल हो एआई से रिलेटेड, या तो आप प्रोडक्शन में हो, इवेंट में हो, या एग्जीबिशन में हो, या फिर डिज़ाइनर्स हो, तो आपको कैसे हेल्प कर सकूं मैं ऑब्वियसली करूंगा। और मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके लिए भी बेटर होगा कि आपको ईजिली मेरे वीडियोस दिख जाएंगे और आप उसके नए अपडेट्स देख सकते हो। और मेरे लिए भी आसान होगा क्योंकि अगर मैं कंटेंट बना रहा हूँ तो मुझे भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा कि मैं ऐसे कंटेंट्स बनाऊँ और आपको शेयर करता रहूँ। तो आज के लिए इतना ही। मुझे डेफिनेटली मैं श्योर हूँ इस बात को लेके कि आपको ये 3 टूल्स हेल्प करेंगे आपके प्रोसेस को इजी करने के लिए और आसान बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको शेयर करता रहूंगा अपने थॉट्स और क्या ऐसे टूल्स हैं जो हमें यूटिलाइज करना चाहिए हमारे इंडस्ट्री को लेके। थैंक यू।